63 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 63 राजेश और रवि पार्टनर है 3:2 के, मतलब R1 और R2 पार्टनर है 3:2 के। फिर हमें नीचे बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट से हम दोनों के कैपिटल डाल देते हैं। बाय बैलेंस BD कितना है 29,000 और दूसरे वाले का कितना है 15,000। बैलेंस शीट में कुछ भी बांटने योग्य नहीं है, कोई रिजर्व्स नहीं पड़े, कोई लॉसेस नहीं पड़े, कुछ नहीं है, साफ सुथरी बैलेंस शीट है, पहले से सफाई हो रखी है, आपको कुछ भी डालने या निकालने की जरूरत नहीं है। नीचे बढ़ो, रमन आया, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 16,000, 16,000 किस बात के लिए लाया है, फुल स्टॉप, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन 5:3:2, मतलब R1 R2 R3 की रेशियो हो गई 5:3:2। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अच्छा देख पाओगे। R1 और R2 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 मुझे दिख रही है, क्योंकि ये 60% का पार्टनर था, 50 का रह गया, ये 40 का था, 30 का रह गया। इसका मतलब इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई। जिनको मेरी बात समझ ना आई हो उनके लिए बड़े विनम्र भाव से एक बात है कि सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, करके देख लेना, यही आएगी। और मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि मुझे आराम से दिख रही है। 60-40, 50-30-20, तो ऑटोमेटिकली 60 से 50 हो गया, 40 से 30 हो गया, तो 10% दोनों ने क्या किया है, R3 के लिए सैक्रिफाइस किया है। आगे चलते हैं, वो कहता है रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर द गुडविल, वो गुडविल के पैसे ला के देने में असमर्थ है। कैपिटल तो ला देगा 16,000 रुपए, पर गुडविल ला के देने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है जी। सो डिसाइड द वैल्यू ऑफ गुडविल द बेसिस ऑफ द रमन शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ओए होए, इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। किसकी बात कर गया, कह रहे रमन के कैपिटल के बेसिस पर ही फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, इसका मतलब गुडविल नीचे आप देखो किसी भी पॉइंट में गुडविल दे नहीं रखी, इसका मतलब क्या है, ये हिडन गुडविल वाला केस है। जो हमने 4, 5, 6 क्वेश्चन किए थे ना, ये वो केस है, हिडन गुडविल वाला केस है। तो कोई बात नहीं, हमें आती है हिडन गुडविल, कल हमारा टेस्ट भी है हिडन गुडविल का, पता है ना आपको, संडे को, परसों, वही कल नहीं परसों, हमारे लिए आपका कल परसों ही है। MW वालों का जो परसों होता है वो कल होता है, वो संडे को ही आता है। चलो नीचे बढ़ते हैं, स्टॉक को कितने से डिक्रीज करना है पहले बताओ, स्टॉक को कितने से कम करना है, 5% से, तो टू स्टॉक कर दो, 15,000 का 5% कम करो 750, और यहां स्टॉक कितने का आ जाएगा 14,250 रुपए। हाथ देख रहे हो मेरा कैसे चल रहा है। आगे चलो, डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है, 2B 500 रुपए, 2B 500 रुपए बनाना है। ऑलरेडी कितना बना हुआ है, तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 का बनाना है, 400 का बना हुआ है, तो 100 रुपए का और बना दिया। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स आ जाएंगे 9400 माइनस प्रोविजन 500, 8900। यस और नो, किसी को डाउट मेरी बात में। आगे फर्नीचर डिक्रीज बाय 10%, फर्नीचर 10% से कम करना है, तो 2 फर्नीचर 5,000 का फर्नीचर 10% कम करोगे 500, और नई बैलेंस शीट में फर्नीचर आ जाएगा 4500। एक चीज देख रहे हो, मैं बैलेंस शीट में वही पोस्ट कर रहा हूं जहां उसकी पोजीशनिंग है, अपनी मर्जी से डेटर के नीचे फर्नीचर नहीं लिख रहा, जिस तरीके से बैलेंस शीट में जहां जो है मैं उसे वहीं लिख रहा हूं, उसकी पोजीशन अलग नहीं कर रहा। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे कर रहा हूं, हाँ ये करना जरूरी है। फर्नीचर बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, एट वर्ड क्या लिखा है, एट। पहले कितनी थी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में देखो 35, अब कितने की हो गई, कितने का फायदा हुआ, तो बाय बिल्डिंग 5,000 का फायदा हुआ, और नई बैलेंस शीट में बिल्डिंग हो जाएगी 40,000 रुपए की। कितने की हो जाएगी
40,000 रुपए की। कितने की हो जाएगी? 40,000 रुपए की। यहां तक नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। आओ जी बेटा आगे चले, आगे चले। अच्छा बात बताओ, रिवैल्यूएशन से क्या आ रहा है? प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2600, 5,000, 5,000, 30 बेटा 3650, 3650 दोनों में बांट दो। 3650 को 3:2 में डिवाइड कर दो। 2190 कितना? 1460। तो यहां लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2190 1460। अभी आएंगे, यहां तक समझ आती है कहानी? अब बताओ, जब नया पार्टनर कैपिटल लाया होगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू R3 कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लाया कैपिटल के लिए? पढ़ के बताना। 12,000। वो लाया है 16,000। कितने पैसे लाया है? 16। तो इस एंट्री को यहां पोस्ट कर दूं, बाय बैंक 16,000। फिर R3 अपनी गुडविल के पैसे, R3 अपनी गुडविल के पैसे नहीं लाया, तो कौन सा अकाउंट खोल देंगे? तो एंट्री करेंगे R3 करंट अकाउंट डेबिट टू। ये पैसा किस में बांटेंगे? R1 में और R2 में। और कैसे बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि क्या है? 1:1। और मेरे को नहीं पता कि गुडविल कितनी है, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल। इट इज अ केस ऑफ, चलो पोस्ट तो कर ही देते हैं। बाय R3 करंट अकाउंट कितना कितना, कैसे बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो क्या है? 1:1। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलो मुझे नहीं पता, तो आपको ये तो पता होगा कि हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो आ जाओ भैया, हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं? याद है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, CV, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? R3 का कैपिटल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। R3 कितने पैसे लाया है? 16,000। कितने शेयर के लिए लाया है? 16,000। 16,000 लाया है वो 2/10 के लिए। तो पूरी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या हो गई? 80,000। पूरी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या हो गई? इसमें से माइनस क्या करते हैं? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, AAC बताया था मैंने आपको। एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल में आते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस माइनस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल बोलो कितने कितने हैं? 29,000, 15,000, नए पार्टनर का 16,000। कितना कितना कैपिटल है? 29,000, 15,000 और नए पार्टनर का, और प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 3,650। ये पॉइंट लगाया मैंने, पॉइंट 3,629 और 31 कितने होते हैं? 60, 63,650। ये क्या आ गया? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल आ गया। इससे हिडन गुडविल बताओ कितनी आ गई? 16,350। हाँ या ना चेक करना, इसकी हिंट में दे रखी है। यही आ रही है? हिंट में चेक करो, यही आ रही है ना? 16,350। दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाऊं? बेटे भूल जाते हो आप लोग कॉन्सेप्ट, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज नहीं करते ना, रजिस्टर रिवाइज नहीं करोगे तो यही होगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू R3 जो नया न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया पार्टनर 16,000 पे ला रहा है अपने कितने हिस्से के लिए? 2/10।
10 के लिए, तो इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू क्या हो गई 80,000। बट एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कितना है, वो होता है ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस माइनस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी पुराना रिजर्व्स नहीं दे रखा था, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं थी, बच गए। कितना था 29,000 इसका कैपिटल, 15,000 इसका कैपिटल, 16,000 नए वाले का कैपिटल, प्लस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आया था 3,650। तो उससे मेरी एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल आ गई 63,650, उससे मेरी हिडन गुडविल आ गई कितनी 16,350। अब बताओ R3 का शेयर क्या होगा, R3 का शेयर होगा 2/10, वो तो 2/10 के लिए आया है ना, किसका 16,350। बताना कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, ये हो गया 3270 रुपए, 3200 यही होगा ना, 3270 रुपए आ गए उसके हिस्से की गुडविल के। ये 3270 लेके आएगा वो, और इसे दोनों पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे 1:1। तो कैसे बांटेंगे 1635 और 1635 रुपए। ये है कमाल का पॉइंट। आओ जी ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पे। अब बताओ R3 से हमें कितने रुपए लेने हैं, इस एंट्री को लिखो। R3 से कितने पैसे लेने हैं 3270, इसमें कैसे बटेंगे 1635 और 1635, इससे लेने हैं ना, तो करंट अकाउंट में डाल दो। R3 करंट अकाउंट कितने 3270 रुपए लेने हैं, तो ये बैलेंस शीट में भी जाएंगे, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो पैसे वो हमें दे नहीं रहा, हमने उसका क्या खोल लिया करंट अकाउंट, की हमें उससे पैसे लेने हैं। इसलिए फर्म के लिए क्या बन गई, वो एक एसेट बन गई। क्या बन गई एसेट। ये अच्छे खासे बच्चों से ना ये पॉइंट स्किप हो जाता है, सब कुछ कर देंगे, बस R3 का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, फिर वो कहेंगे बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। पर यदि सब कुछ सही होगा ना तो सीधा सीधा दिख जाएगा आपको कि 3270 से मैच नहीं हो रही, तो फिर आप देखना 3270 की फिगर कहाँ है, वो फिगर ये रही, इसका मतलब वो डालना भूल गए थे। चले कुछ और रह गया क्वेश्चन में करने के लिए, कुछ नहीं। अब क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दो। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने पे टू बैलेंस CD कितना कितना आ रहा है बताना, कितना 30,635, 16,635, दोनों ही गलत है। पहले का आ रहा है 32,825, 32,825, दूसरे का 18,000, पूरा 18,000 नहीं 095 और तीसरा 16,000। अब उठा लो नई बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट के आइटम पकड़ो। सबसे पहले क्या है लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितने हैं 30,500। आगे बोलो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 4,000। आगे बोलो क्या पार्टनर्स कैपिटल में किसके आ गए अब R1 R2 R3 32,825, 18,095 और 16,000। कितने हो गए बोलो, कितने हो गए, कितने 6,6,920। एसेट साइड में बोलो सबसे पहले क्या है कैश। पुराना कैश कितना पड़ा है 2,000। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया था, तो टोटल कितने हो गए 18,000। कैश के बाद बोलो क्या है स्टॉक के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है, प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000। उसके बाद बोलो हो गए। उसके बाद बोलो मशीनरी कितने की है मशीनरी 19,000। आगे बोलो हो गई, हो गया। फर्नीचर भी हो गया। ये रही आपके सामने पूरी बैलेंस शीट, कितने से मैच हो रही है
1,09,420 1,09,420 से आपकी बैलेंस शीट क्या कर रही है, मैच कर रही है। बस चेक कर लो, हो भी रही है कैसे ही, ठीक है।